वीडियो में हमारे साथ है केईसी एग्रीटेक कंपनी से जितेंद्र जी, जो हमें बताएंगे किस प्रकार से केईसी एग्रीटेक किसानों की मदद करती है और उनके साथ जुड़कर किसान अपनी फसल की उपज किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। हम लोग बेसिकली केईसी एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड है। एंड हम लोगों का कैसा है कि वी प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द फार्मर्स, जिसमें दो तरीके से फार्म अपॉर्चुनिटी रहती है, जिसमें हम लोग एक तो उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट है एग्री इनपुट की, चाहे वो सीड हो, पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइजर हो, वो प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्या होता है कि इससे रिलेटेड प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं जो एग्रीकल्चर इनपुट को प्रोसेस करते हैं या कमोडिटी को प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज हो गए, या डेयरी इंडस्ट्री हो गई, या गैस प्रोजेक्ट्स हो गए, तो उन प्रोजेक्ट्स में भी फैसिलिटेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ये एग्री इनपुट के लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो क्रिएट करते हैं, उसमें से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो प्रोग्रेसिव फार्मर है या जो बिजनेस करना चाहता है उस चीज़ के अंदर, वो आए और उसके लिए हम अपना आउटलेट खोलें। तो जैसे हमारे पास में एक चेन है विद द नेम ऑफ किसान समाधान केंद्र, तो उस किसान समाधान केंद्र के थ्रू हम लोग उनको आउटलेट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर में जो मटेरियल है वो हम लोग उनको सोर्स करके देते हैं और फर्दर वो उसको फार्मर्स को सेल आउट करते हैं। तो ये एक बेसिक रोल है हमारा। तो और उसके अलावा क्या है कि अगर किसी के पास लैंड काफ़ी है और वो कुछ स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स करना चाहता है, उसमें ऑल्सो वी विल हेल्प देम। एंड अभी जो एक बड़ा अच्छा सतत स्कीम चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंदर में हम लोग जो बायो सीएनजी, ये जो गैस प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, तो उसके अंदर भी वी विल हेल्प देम टू इंस्टॉल द प्लांट एंड गेट इवैक्यूएशन एंड ऑल्सो टू सेल द गैस टू जनरल पब्लिक। सो दिस इज व्हाट वी आर। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एग्री इनपुट का, सीड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया हम जो प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो अपना कोई बिजनेस करना चाहें इस एग्री से रिलेटेड, वो कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, जो बिजनेस लोन दिलाना है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है या उनका जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनानी है, वो सारी रिपोर्ट्स हम बनाते हैं एंड देन वी विल सबमिट टू द बैंक ऑल्सो। बैंक से आने के बाद में उस प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन होना है, प्रिक्योरमेंट होना है, कंस्ट्रक्शन होना है, और जब तक वो चालू हो जाएगा तब तक हम उसको बैक टू बैक सपोर्ट करते हैं। क्योंकि कई बार किसानों के पास पैसे तो होते हैं कि वो अपना व्यापार चालू करना चाहें, बट वो कर नहीं पाता है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज। तो वो लेक ऑफ नॉलेज के बीच में हम लोग एज अ कंसल्टेंट बन के भी उनके लिए काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि गैस प्रोजेक्ट्स के हम इसमें दे रहे हैं इनको, सीड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स में इनको हम दे रहे हैं सर्विसेज। प्लस में डेयरी इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, उन सब के अंदर में हम लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। इंडिया हम बताया। लोग पैन इंडिया काम करते हैं। फार्मर कनेक्ट करने के लिए हमारे अपने वेबसाइट्स हैं और अपना मोबाइल नंबर है हमारा कस्टमर केयर का। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 8287933634, ये हमारा नंबर है, इस पर बात कर सकते हैं वो। या हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं kisanexperience.com, जिससे कि हम लोग उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप है नॉलेज का। लोग जी करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता प्रोसेस कैसा होता है, कहाँ जाना होगा इस चीज़ के लिए, कौन सी लाइसेंस लेनी पड़ेगी, कहाँ से एनओसी लेनी पड़ेगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें उनको आइडिया नहीं होता था। तो जब उनको आइडिया नहीं होता था तो वो चालू करना भी चाहें तो भी नहीं कर पाते थे। आज की जी डेट में क्या हो गया है कि किसान से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिन प्रोजेक्ट्स में किसान का इन्वॉल्वमेंट भी इम्पोर्टेंट है या फार्मर का इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए राइट जगह, जहाँ जाके वो सिंगल जगह जाए और सारी चीज़ें अपनी फैसिलिटेट कर ले, तो वो फैसिलिटेशन यहाँ पर है, जहाँ पर उसको कि चार जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उसने काम करना है वो आए, बात करे, समझे हमसे, और समझने के बाद में एक इकोनॉमिक्स तय हो कि इसको ऐसे ऐसे स्टार्ट करेंगे, तो स्टेप 1 से लेकर स्टेप 2 तक सारा कुछ हम लोग करके देते हैं उसको। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज रहता है किसी भी बिजनेस में। इनफैक्ट फार्मर क्या, अर्बन एरिया में भी ये चैलेंज रहता है, लेकिन फार्मर को थोड़ा ज़्यादा पेन होता है क्योंकि वो एक थोड़ा रिमोट एरिया में रह रहा होता है, तो वो हर जगह इमीडिएटली नहीं पहुंच सकता। और ज़्यादातर आप जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने में या किसी नई चीज़ के लिए आदमी को ट्रैवल करना पड़ता है। जी तो वो जो शॉर्टेज है, तो आज की डेट में बिकॉज ऑफ मोबाइल और बिकॉज ऑफ अदर मीडियम ये सब आसान हो गया है। लोग बात कर सकते हैं, हम लोग फ़ोन, जैसे आपने मुझसे बात किया, हमने आज वीडियो पे कनेक्ट है, फार्मर भी कनेक्ट हो सकता है ऐसे। जी बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि उसको मेरे पास दिल्ली में चल के आना ही पड़ेगा। वो अगर चेन्नई में बैठा है तो मुझसे बात करके अपना काम करा सकता है। अगर हम में कई जगह पे इन्वॉल्व हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे नाबार्ड है, इरिडा है, अपना बैंक्स हैं, एसबीआई है, कैनरा बैंक है।
इन सब बैंकों के साथ हम लोग रेगुलर टच में रहते हैं। तो कोई भी स्कीम आती है तो स्कीम के माध्यम से एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बना के हम लोग बैंक्स के थ्रू पैसे भी प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। कि समझो कि आदमी के पास लैंड है, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी मेरे पास में 5 एकड़ लैंड है और मैं कुछ व्यापार करना चाहता हूँ, जो मेरी ट्रेडिशनल फसलें हैं उनसे मेरे को इनकम नहीं हो रही है। तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि सर देखिए अभी आने वाले टाइम में ये फसल है, ये है, तो उसकी एक लैंड की वैल्यू होती है और एक लैंड की अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है। अब क्या होता है, प्रोजेक्ट लगने के लिए आपको कुछ कैपिटल की जरूरत होती है। तो कुछ कैपिटल आदमी को खुद कंट्रीब्यूट करना होता है, कुछ कैपिटल बैंक से लेना होता है। तो बैंक के पास जब जाते हो तो आपके पास में एक पूरा प्रोजेक्ट की डिटेलिंग, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो टेक्निकल हो, तो उसकी इवेल्युएशन करा के उसको सबमिट करना होता है। तो ये जो प्रोसेस है वहां से कि भी आपने पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, रिक्वायरमेंट समझी, रिक्वायरमेंट समझ के आपने उसको पेपर्स पे डाला एज अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसके बाद आपने बैंक को सबमिट किया। तो ये सारा प्रोसेस हम ऑन बिहाफ ऑफ दी फार्मर और दी बिजनेसमैन, हम लोग उसके लिए वो पूरा करके बैंक को देते हैं। तो उसका जो काम है वो ही बताने का काम है कि ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ कहाँ से अरेंज होगी। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं या जो स्टेचुटरी अप्रूवल जिसको कहते हैं, जो लाइसेंसेज हम कहते हैं, वो सब हम लोग वी विल टेक केयर ऑफ। स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स में क्या होता है कि काफ़ी जगह पर तो जो माल बिकने वाला है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ही इसको प्रमोट करती है कि आप गवर्नमेंट को दे दें। और अगर वो गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा है तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग भी काफ़ी सारा मटेरियल परचेज कर लेते हैं फार्मर से, वह क्या कर लेते हैं, तो वो मार्केट में भी उसको एडवांटेज मिलता है।